Hello everyone, this is our English grammar class. In this class we will study the chapter 1, the sentence. सेंटेंस आपको पता ही होगा बच्चों क्या होते हैं. इस चैप्टर में हम सेंटेंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, आइए स्टार्ट करते हैं. सेंटेंस रीड करेंगे हम सबसे पहले. स्कूल इज गोइंग टू पुनीत. डू दीज वर्ड्स मेक सेंस? नो, दे डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. अब यहाँ पे एक सेंटेंस बताया है उन्होंने, स्कूल इज गोइंग टू पुनीत. क्या इस सेंटेंस का कोई मीनिंग निकल रहा है प्रॉपर? नहीं, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है. दे आर सिंपली 5 वर्ड्स, वो सिंपल 5 वर्ड्स हैं. नाउ रीड द सेम वर्ड्स इन अनदर ऑर्डर. अब इन्हीं वर्ड्स को हम फिर से रीड करते हैं किसी और ऑर्डर में. पुनीत इज गोइंग टू स्कूल. पुनीत स्कूल जा रहा है. डू दीज वर्ड मेक सेंस? येस, दे मेक कंप्लीट सेंस. अब इनका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है. Thus we see that when the words are placed in their proper order, they form what is called a sentence. जब हम देख रहे हैं कि जब वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस किया जाता है और फिर वो कोई कंप्लीट सेंस या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है. A group of words that make a complete sense is called a sentence. Okay. Remember, the first word of every sentence begins with a capital letter. हर एक सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. The words must be placed in their proper order to make complete sense. वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना होता है जब अगर हमें कोई कंप्लीट सेंस उसका निकालना है. Put full stop at the end of a statement or a command. किसी भी स्टेटमेंट या कमांड के एंड में हम क्या लगाते हैं बच्चों? फुल स्टॉप. ओके, नाउ स्टडी द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इनसाइड आउट, in a corner, by day, by the way, on your own, back out to front, in the bus. These group of words make sense but not complete sense. अब ये कुछ सेंटेंस ऐसे हैं इनका कुछ सेंस तो निकल रहा है बट कंप्लीटली उसका मीनिंग नहीं निकल पा रहा है. जैसे बैक टू फ्रंट, वापस से फ्रंट पे जाओ, मतलब एकदम कंप्लीट उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है. तो सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेजेस. इनको क्या कहा जाता है? फ्रेजेस कहा जाता है. Phrases are used in sentences when written in isolation. We do not begin with capital letter nor do we use a full stop at the end. Phrases हमेशा sentences के साथ यूज़ होते हैं और अगर हम उन्हें अलग से लिख रहे हैं तो हम उन्हें कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट नहीं करते हैं और ना ही उनके एंड में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब देखिए कैसे फ्रेजेस को सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है. ही इज़ इन द रूम. इन द रूम यहाँ फ्रेज हुआ और उसको पूरे सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज स्टेटमेंट. द मोबाइल इज रिंगिंग. द सन राइजेज इन द ईस्ट. द ब्रह्मपुत्र इज अ होली रिवर. In the above sentences, something is said about the ब्रह्मपुत्र, the sun and the mobile. इन सभी sentences में कुछ बताया गया है ब्रह्मपुत्र के बारे में, sun के बारे में या फिर मोबाइल के बारे में. So these are the statement और assertive sentence. तो इन statement या फिर assertive sentence कहा जाता है. सेकेंड वन है बच्चों क्वेश्चंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. Who is your class teacher? What are you doing? Where are you going? In each of the above sentence, a question is asked. इन सभी sentences में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है. आप क्या कर रहे हो? आपकी क्लास टीचर कौन है? ठीक है, तो जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है जिन सेंटेंस में उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है. नाउ कमांड्स. इम्पेरेटिव सेंटेंस. कम हेयर मनीष. ये क्या हुआ? उन्होंने ऑर्डर दिया, कम हेयर. ओके, डू नॉट वेस्ट योर टाइम. ये क्या हुआ? एक एडवाइस हुई. प्लीज़ ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी. मेरे लिए एक चाय का कप ले आइए. तो ये क्या हुई? एक रिक्वेस्ट हुई. ठीक है, तो दीज सेंटेंस कंटेन एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट एंड एन एडवाइस. जिन भी सेंटेंस में या तो आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी की आप एडवाइस ले रहे हैं तो वो क्या होंगे बच्चों? वो इम्पेरेटिव सेंटेंस या कमांड्स कहलाते हैं. Now last one is exclamations यानी exclamatory sentences. How happy she is. How beautiful the girl is. What a beautiful scenery. These sentences express some strong or sudden feeling. ये sentences कोई भी एक strong या किसी भी feeling को show करते हैं तो इन्हें हम
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, एवरी सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, हर एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अ फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस, हर असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बाद फुल स्टॉप यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एवरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेशन साइन ये होता है। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन मार्क होता है और ये हमारा फुल स्टॉप होता है। ठीक है, अब इन सभी के बारे में और जो भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में मेन क्या था हमारे सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज बच्चों मैं आपको फिल करके सेंड करूँगी, तो आप सभी को अपनी बुक में फिल करना है और जो भी ग्रामर का पोर्शन मैं आपको कॉपी में राइट करके सेंड करूँगी वो आपको अपनी CW कॉपी में ही ग्रामर पोर्शन डाल के लिखना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।